दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उसी का प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। अब ये इसलिए क्योंकि इसको हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, और गुणनखंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें द्विघात समीकरण को अगर आप हल कर रहे हैं तो उसमें आपका गुणनखंड काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए उदाहरण 1 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा उदाहरण 1। इसमें क्या कर रहा है, नंबर 1 देखिए, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो नंबर 1 है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट हमने नोट कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो ज्ञात कीजिए कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास और इसके पास, इन दोनों के पास मिला करके 100 रुपये होते हैं। ठीक है, ये इसके पास भी और इसके पास भी, और हमें ये चीज़ नहीं पता होता है कि इसके पास कितने रुपए थे और इसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, बस हमें ये चीज़ पता है कि इन दोनों को पैसा जब हमने मिलाया तो 100 रुपये हुआ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए इसके पास 10 रुपये थे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितना थे। तो क्या आप क्या करेंगे, इस 10 रुपये को उठा करके इसमें से आप घटा देंगे और जितना बचेगा वो इसका हो जाएगा। ठीक है, वही काम हमें यहाँ पर कर देना है। इसमें भी कह रहा है कि दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या सबसे पहले कि माना जॉन के पास, तो ये हो जाएगा जॉन के पास कुल कंचे बराबर हमने माना x है। ठीक है, अब उसके बाद से जीवंती के पास, जब जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, x को इस 45 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा जीवंती के पास कुल कंचे, तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस में x, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो मान लीजिए इसके पास ये x कंचे हैं और इसके पास 45 माइनस x है। अब इसमें से क्या करेंगे, जब खो देते हैं मतलब कि इसमें से कम हो जाता है, तो कम वो कैसे होगा, जब इसमें से घटाएंगे। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो इसमें क्या लिख देंगे कि 5-5 कंचे खोने के बाद कंचे खोने के बाद, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर में x है, तो इसमें से 5 कम हो जाएगा। अब उसके बाद से जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x है इसमें, तो इसमें से 5 कम कर देंगे, x माइनस में 5। ठीक है, अब ये इसका कितना हो जाएगा, 45 में से 5 को घटा देंगे तो ये 40 माइनस में x, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या कह रहे हैं कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब कह रहा है कि ये जो इनके पास कंचे हैं इनको अगर गुणा कर दिया जाए तो 124 हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो x माइनस में 5 और 40 माइनस में x बराबर 124। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40x, फिर x का इसके साथ, तो माइनस में x का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना 200, ये हो जाएगा 200, फिर इसका इसके साथ, तो प्लस में 5x बराबर में 124। ठीक है, अब क्या करेंगे, 124 को इधर लाएंगे और जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ देंगे, तो माइनस का x का स्क्वायर और उसके बाद से इसको ये और ये जुड़ जाएगा, तो प्लस में 45x
और फिर ये माइनस का 200 और फिर इसको भी इधर कर देंगे तो 124 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ देते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 45 एक्स और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 324। ठीक है, बराबर में 0। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को हमने कॉमन लिया तो एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 45 एक्स, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 324 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस वाले माइनस को हम इधर भेज देंगे तो 0 के साथ में ये गुणा करके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस में 45 एक्स प्लस में 324 बराबर में 0। ठीक है, ये वाला माइनस इधर जाके ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और विस्तार रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक पता होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्रिक अगर जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको विस्तार रूप से बता देता हूँ। यहाँ पर ये बड़ा संख्या है। ठीक है, तो जब बड़ा नंबर हो तो उसको हम ज्ञात करने के लिए, और एक चीज़ और, गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो ये वाला जो 45 है इसे हमें जोड़ करके लाना होता है। तो 324 को पहले तोड़ेंगे तो ये 324 इस तरह से हमारा हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 छः 12, 2 दूना 4, फिर 2 8 16 और 2 एक 2, फिर हो जाएगा 3 से, 3 दूना 6 और उसके बाद से बचेगा 2, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और देखेंगे, गुणा करने के बाद से जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, हमें लाना है 45। तो अगर हम क्या कर दें कि 3 3 9, 9 के बाद से 9 दूना 18 और दूना 36, तो अगर हम 36 कर दें, फिर ये 3 बचा है 2 बार, तो 3 3 9 गुणे में 9। अब देखिए 36 का अगर 9 के साथ गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से 36 को अगर प्लस कर दें, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें गुणा कर करके मिला लेना है कि कैसे हमारा जोड़े तो 36 आ जाए, मतलब कि जोड़े तो ये 45 आ जाए और गुणा करे तो ये 324 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से गुणा कर करके मिला लेना है। अब चलिए, अब ये आया तो इसको हम मिले हैं यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस में ये 36 है तो 36 प्लस है यहाँ पर तो प्लस में 9, यहाँ यक्स है तो यहाँ पर यक्स लिख देंगे, प्लस में 324 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो 36x प्लस में 9x प्लस में 324 बराबर में 0। अब इसको हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो x का स्क्वायर माइनस में 36x, फिर ये वाला क्या आ जाएगा, जब ब्रैकेट्स पहले माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस में 9x प्लस में 324 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो यक्स इसमें से कॉमन हो जाएगा, यक्स यहाँ पर हुआ कॉमन तो x माइनस में 36 हो जाएगा और इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो माइनस का 9 कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x, अब देखिए 9 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, 36 ही आएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो अब देखिए 9 को अगर हम इसमें भाग करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। देखिए 9 का इसके साथ तो माइनस का 9x, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये 324 हो जाएगा, फिर ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x माइनस में 9 और x माइनस में 36। ठीक है, अब इसी को हम अलग अलग कर देंगे तो x माइनस में 9 बराबर 0 तो x बराबर में 9, ये आपका आ जाएगा। अब ये सेकंड वाले भी कर लेते हैं, x माइनस में 36 बराबर 0 तो x बराबर में 36, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो यही हमें लाना था। तो बस अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सेकंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, किसी दिन कुल निर्माण लागत अगर 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जो खिलौने का मूल्य है वो क्या है, 55 रुपये है। ठीक है, और कोई भी खिलौना अगर मान लीजिए उसका मूल्य 55 रुपये है तो इसका मतलब हुआ कि वो 55 से कम रुपए में बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी है जितने रुपए में बनाएगी उसका लागत होगा उतने रुपए में तो बेचेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ फ़ायदा लेकर बेचेगी। तो वही यहाँ पर दिया है
कि उसके एक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका लागत मूल्य एक दिन में बनाए गए खिलौने को अगर घटा दे इसमें से तो वो उसका लागत मूल्य आ जाएगा। देखिए इसका कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना इसमें क्या करें, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो हम मान लेंगे कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर में हमने माना x, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक दिन में जो निर्माण किया गया खिलौना वो हमने मान लिया है x है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया है कि एक दिन में वो कितने निर्मित करता है, तो हमने मान लिया x निर्मित करता है, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है कि खिलौने का जो लागत मूल्य है वो अगर इसके जो करंट मूल्य में, मतलब कि यहाँ पर ये जो फीस का फिक्स मूल्य है उसमें से अगर इस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटा दें तो वो उसका लागत मूल्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि एक खिलौने का लागत मूल्य बराबर कितना, इसमें से हम x को घटा देंगे 55 माइनस में x, ये हो जाएगा। तो एक दिन में निर्माण किया गया खिलौना x है और एक खिलौने का लागत मूल्य 55 माइनस में x है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो लागत थी उसका क्या है 750 था, ठीक है। टोटल जो लागत था मतलब कि उस दिन जितना भी खिलौना बनाया गया वो 750 रुपये में बनाया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x और उसके बाद से एक खिलौने का लागत मूल्य ये इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर 750 रुपये में कितने खिलौने बन जाएंगे ये चीज़ पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो x उसके बाद से 55 माइनस में x बराबर इसको कितना लग रहा है 750, तो ये 750 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 55 x माइनस में इसका इसके साथ तो x का स्क्वायर कर देंगे बराबर में ये 750 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो ये वाला भी हम सही से लिख देंगे x का स्क्वायर, फिर ये प्लस का 55 x, फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 750 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो x का स्क्वायर, अब माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह एकदम बदल जाता है। यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस का 55 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 750 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर में 0, ठीक है। ये वाला माइनस हमने इधर भेज दिया। बस देखिए बुक में आपका यही इतना तक इसको हल किया है, ठीक है। अगर आप इसको आगे हल करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इस 750 को इस तरह से तोड़िए 750, अब इसको आप 5 से कर दिए तो 5 15 5 75, तो अब इसके बाद से 5 3 15, उसके बाद से 5 6 के 30, फिर उसको कर दीजिए कितना 3 से 3 दूना 6 और इसके बाद से ये हो जाएगा 2 1 9 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये प्लस है मतलब कि जोड़ करके ये 55 लाना है, तो हम क्या कर देंगे 5 5 25 कर देंगे और 5 3 15 दूना 30, ठीक है। तो 25 गुणे 30 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये 55 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो ये 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक से इसको हल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस है यहाँ पर प्लस है तो दोनों हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस में 25 और x माइनस में 30, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे x बराबर में 25 और दूसरा हो जाएगा x बराबर में 30, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग मतलब क्या है कि जोड़े तो योग क्या हो जाए 27 आ जाए और उसके बाद गुणा करें तो ये 182 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर में x है, ठीक है। अब इसको भी देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम वैसे ही इसको करना है। इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 27 है, ठीक है, ये आपका 27 है।
तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, तो हमें क्या करना है, 27 को 2 भागों में बांटना है। मान लीजिए इसको हमने x रुपये दे दिया, ठीक है, 27 में से x इसको हमने दे दिया, तो अब इसके पास कितना देना होगा, तो इसी x को 27 में से घटा देंगे, तो ये 27 माइनस में x, तो इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे दोनों भागों में। इसको हमने x रुपये दे दिया और इसको हमने 27 माइनस में x दे दिया, ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर देंगे। पहला आदमी को हमने x दिया है, तो दूसरे आदमी को क्या देंगे, तो दूसरी संख्या बराबर में 27 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जिनका योग 27 है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद से गुणनफल 182, मतलब इन दोनों का गुणा कर दें तो 182 आना चाहिए। तो चलिए x और ये 27 माइनस में x बराबर में 182। अब इसके बाद से इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस में x का स्क्वायर बराबर में 182, ठीक है। अब इसको हम सही से लिख देंगे, तो ये अब इसको भी हम इधर ही ले आएंगे, तो ये 27x माइनस में x का स्क्वायर और माइनस में 182 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को हमने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में तो हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर, फिर ये माइनस में 27x और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 182 बराबर में 0। अब इस माइनस को हम इधर भेज देंगे तो 0 के साथ में ये भाग करके ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182, ठीक है। अब इसका सिंपल हम गुणा कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस है मतलब कि जोड़ करके 27 है और गुणा करें तो 182, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से, 182 को हम तोड़ देंगे, इसको हम 2 से करते हैं, 2 9 18, 2 1 9 2, 7 से करते हैं, तो 7 1 9 7, 7 3 21, फिर 13 से 13 1 13, अब 7 दूना 14, 14 गुणे ये 13। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 27 आ जाएगा, गुणा करें तो 182 आएगा। तो लिख देंगे कि x का स्क्वायर माइनस में ये 14 है तो यहाँ पर x है, तो लिख देंगे 14x प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे 13x फिर प्लस में 182 बराबर 0। अब ये माइनस है यहाँ पर, तो इसको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो x का स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन हुआ तो यहाँ पर एक बार x बचा, माइनस में 14 बचा। अब इसमें से हम 13 को कॉमन कर लेंगे, वो भी -13 को, जो -13 को कॉमन करेंगे तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो x माइनस में यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा होना चाहिए तभी सही हो जाएगा। अब ये और ये एक साथ ले लेंगे, x माइनस में 13 और x माइनस में 14। अब इसको हम निकाल लेंगे x का मान, तो x माइनस में 13 बराबर 0, तो x बराबर में 13 ये हो गया। अब ये x माइनस में 14 बराबर 0, तो x बराबर में 14 ये आपका हो गया, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए क्रमागत मतलब क्या, कि जैसे कि 1 है और 4 है 5 है, ठीक है। तो ये क्रमागत है, ये क्रमागत बिल्कुल भी नहीं है। क्रमागत कैसे होगा, 1 2 3 और 4, इस तरह से ये आपका क्रमागत होगा। तो वही काम यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। तो 2 बताना है तो हम क्या करेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक ही तो बताना है, वो भी धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया, ठीक है। अब दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या करेंगे, अब क्रमागत मतलब ये x है तो ये आपका x + 1 हो जाएगा। अगर कहता है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताइए तो अब ये x + में 3 लिखते, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि जिनके वर्गों का योग, अब इसका हम वर्ग करें और उसको जोड़ें तो ये 365 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको, x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको प्लस में x + 1 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद से 365 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे x का स्क्वायर प्लस में a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में 2ab, तो 2 और यहाँ पर a और यहाँ पर ये
बी बराबर में ये 365। तो ये और ये जुड़ जाएगा तो 2x का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस में अब 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा 2x। अब ये वाला हम इधर कर देंगे तो माइनस में 365 और ये वाला 1 भी बचा है तो प्लस का 1 भी लिख देंगे बराबर में 0। ठीक है, ये वाला इधर चला आया तो यहाँ पर ये 0 ही तो बचा। अब इसके बाद से आगे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको आपस में घटा देंगे सबसे पहले तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, फिर इसको 65 में से 1 घटा 64, माइनस में 364 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो इसमें से भी हम 2 को कॉमन कर लेंगे। तो कैसे कॉमन होगा, तो 2 यहाँ पर हमारा कॉमन हुआ तो x का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस का केवल x बचा क्योंकि 2 कॉमन हो गया। अब इसमें से 2 कैसे कॉमन होगा, तो हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 से हम डायरेक्ट भाग कर दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 से 2 एक का नम 2 तो माइनस में 2 एक का नम 2, फिर 2 8 16 और 2 दूना 4, यही आएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये 0 के साथ भाग करके ये 2 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0, यही इतना बचेगा। ठीक है, अब इसका हम सिंपल गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर है, ठीक है, इसी का हम गुणनखंड करेंगे। तो इसमें क्या है, x का स्क्वायर प्लस में x और यहाँ पर माइनस में 182। यहाँ पर क्या x के साथ में कौन गुणा करे, तो कोई भी गुणा नहीं करे, मतलब कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जब माइनस हो तो इसको हम कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि घटाएं तो यहाँ पर 1 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 182 है तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे इस तरीके से। तो ये 2 9 18, 2 1 9 2, 7 से कर देंगे तो 7 1 9 7, 7 3 21, फिर 13 से कर देंगे 13 1 9 13। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ कर दें तो ये हो जाएगा 14, फिर 13 का यहाँ पर तो ये 13। अब देखिए 14 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर माइनस है तो घटा करके 1 आ जा रहा है। तो लिख देंगे कि x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या है 14 है तो यहाँ पर लिख देंगे 14x, फिर ये 13 है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 13x, फिर ये माइनस का 182 बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं तो x को कॉमन किया तो x प्लस में 14 आ गया, फिर यहाँ से हम 13 को कॉमन करेंगे माइनस 13 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब जब माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ वाला चिन्ह हमेशा बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस समय क्या है, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद से 13 को कॉमन करेंगे तो क्या करेंगे कि अब नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कितना होगा तो इसी वाले 13 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जब 182 में भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 बराबर में 0। अब ये और ये एक साथ कर लीजिए तो x माइनस में 13 और x प्लस में 14। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब इसको अलग अलग निकाल लीजिए तो x माइनस में 13 बराबर 0, तो x बराबर में 13, ये आपका पहला आ गया। अब x प्लस में 14 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस का 14, ये आपका दूसरा आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि आप धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तो एक माइनस में आ गया तो कोई बात नहीं, दोनों x का ही मान है। तो हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर हम ये जो प्लस वाला मान है, धनात्मक मान है, उसको हम x के स्थान पर रख देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 13 प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दोनों, ये और ये दोनों आपका धनात्मक मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से कर देना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। इसमें क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण कैसा होता है, समकोण त्रिभुज आपका इस तरीके से होता है, इसका एक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपको आधार तो पता ही नहीं कि कितना है, तो हम मान लेते हैं कि माना आधार बराबर में x है। ठीक है, तो ये आपका आधार होता है, तो ये हमने मान ला x है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि कर्ण 13 है, तो कर्ण सबसे बड़ा वाला होता है, तो यहाँ पर हम 13 कर देते हैं। इसमें क्या करेगा कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना होगा, तो x माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई लिख देंगे, तो ऊंचाई बराबर कितना है, ये आपका
x माइनस में 7 है। ठीक है, कर्ण तो दिया ही है, तो कर्ण आपका 13 है। ठीक है, तो इसी में हमें क्या कर रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, कर्ण बराबर a का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर। तो k का है, k मतलब कर्ण, ठीक है, a माने आधार, l माने लंबाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई ये वाला। तो इसमें क्या है, k बराबर 13 रखेंगे, तो 13 का स्क्वायर, a बराबर मतलब आधार क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, और उसके बाद से प्लस में लंबाई क्या है, तो x माइनस में 7 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर 1 6 9 169 हो जाएगा। अब इसका x का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 7 7 49 माइनस में 2 गुणे 2a मतलब x, b मतलब कि 7, तो ये हो जाएगा 1 6 9 बराबर में इसको जोड़ देंगे तो 2x का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस में यहाँ पर 7 7 49, तो ये 49 ही लिख देंगे, ये 7 दूना 14 माइनस का ये हो जाएगा 14x। ठीक है, अब इसमें से क्या कर सकते हैं कि हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम इधर लाएंगे। तो सबसे पहले इसको सही से घुमा करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14। अब इस वाले को हम बराबर के इधर लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है 169 यहाँ है, इसको हम अब इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 14x रहेगा ना, तो इस वाले को सबसे पहले लिख लेते हैं, चलिए इसी को रहने देते हैं 49, फिर ये वाला माइनस का 1 6 9, फिर माइनस का 14x। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर देंगे। अब इसको आपस में घटा देंगे, तो 2x का स्क्वायर, अब ये आपस में घटेगा तो हो जाएगा इतना 120 माइनस का 120, फिर माइनस का 14x बराबर में 0। अब इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो 2 हमारा जब कॉमन होगा तो x का स्क्वायर, ये 120 था तो हो जाएगा 60, ये 14 है तो हो जाएगा 7, माइनस का 7x लिख देंगे। अब इसको माइनस का 60 बराबर में 0। अब इस 2 को हम उठा करके इधर कर देंगे, तो 0 के साथ भाग करके ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड में क्या, यहाँ पर ये माइनस है, मतलब कि इसको हमें घटा करके लाना है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप 60 का इस तरह से गुणनखंड निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें घटा करके 7 लाना है। ठीक है, और गुणा करें तो 60 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हाँ तो देखिए अगर हम 2 दूना 4 कर दें, ठीक है, और 4 3 12 कर दें, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, और गुणे 5 12 5 60 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये 7 भी आ जाएगा, तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा 12x, यहाँ माइनस है तो माइनस में 5x, फिर माइनस का 60 बराबर 0। अब इसको लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस में 12x, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर 0। अब ये और ये कॉमन हो जाएगा तो x, तो यहाँ बचा x माइनस में यहाँ बचा 12, फिर यहाँ से हम 5 कॉमन कर देंगे तो ये 5 कॉमन हुआ, तो x माइनस में, अब इस 5 से इसमें अगर भाग कर देते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 5 60 बराबर 0। अब इसको साथ ले लेंगे तो x प्लस में 5 और x माइनस में 12। ठीक है, तो x प्लस में 5 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया। अब ये x माइनस में 12 बराबर 0, तो x बराबर में 12, ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ज्ञात करना था, दोनों यही आ गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, प्रत्येक जो नग की निर्माण लागत थी वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बर्तनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से लिखना है कि माना
बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो लिख देंगे कि उस दिन निर्माण बराबर में हमने माना x, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि उस दिन, अब एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। जो लागत थी, अब लिख देंगे कि उस दिन निर्माण लागत, उस दिन निर्माण लागत बराबर में क्या है कि बर्तनों की संख्या x है, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने मतलब कि 2x से प्लस 3, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी। तो हम क्या कर देंगे, इसको और इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x और 2x प्लस में 3 बराबर में 90, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में 90, ठीक है। अब इसको हम इधर ला देंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 3x, अब ये माइनस का 90 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे इजीली। तो इसका गुणा सबसे पहले इसके यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या 180। ये वाला लिखते नहीं है, ठीक है, लिखा जाएगा 90 ही, लेकिन तोड़ेंगे 180 को। तो 180 को तोड़ें ताकि घटाएं तो ये 3 आ जाए, यहाँ पर माइनस है तो 180 को हम इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हो जाए कितना, 2 से करेंगे तो ये 90, फिर 2 से करेंगे तो ये 45, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 45, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे ताकि ये घटाएं तो ये 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 दूना 4 कर दें और उसके बाद से 2 दूना 4 पचे 20, तो 20 में से 9 को घटाएंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा। फिर अब ढूंढेंगे 3 पचे 15, तो उसके बाद 2 दूना 4 3 12, हाँ देखिए ये 3 पचे 15, यहाँ पर हमने 15 लिख लिया। अब 3 दूना 6 दूना 12, अब गुणे में 12। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। अब आपस में घटाए तो ये 3 भी आ जाएगा। तो लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस में ये 3 है, तो यहाँ पर ये वाला लिख देंगे 15x, उसके बाद से यहाँ माइनस है तो माइनस में 12x और फिर माइनस में 90 बराबर में 0। अब इसको हल कर देंगे, 2x का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर में 0। अब ये और ये कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन हुआ तो 2x प्लस में 15, फिर इसमें से माइनस, देखिए इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर 12 कॉमन है, इसमें से हम 6 कॉमन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए क्या ध्यान देना होता है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी हमें 2x लाना होता है। तो अगर हम यहाँ पर 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वजह से 15 6 का 90, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 15 भी आ जाएगा। तो इस तरह से करना होता है। अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो x माइनस में 6 और 2x प्लस में 15, ठीक है। तो x माइनस में 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा, ये पहला हो गया। अब इसको कर लेते हैं, तो 2x प्लस में 15 बराबर 0, तो 2x बराबर में माइनस का हो जाएगा 15, तो x बराबर में हो जाएगा क्या, इस 2 को इधर कर देंगे तो गुणा कर इधर आएगा, भाग करने लगेगा, तो 15/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। बस यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। एक्सरसाइज पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।